13 जुलाई शाम को 6:09 के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पॉलिटिकल रैली से खिताब कर रहे होते हैं। Take a look what happened. और उसी टाइम गन शॉट की आवाजें आती हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप का सर सिर्फ 30 डिग्री मुड़ने की वजह से उनकी गोली कान को छू के निकल जाती है। बट गोली चलने से आधे घंटे पहले यानी 5:30 के आसपास कई लोगों ने शूटर को नोटिस भी किया था और उन्होंने ट्रंप की सिक्योरिटी एजेंसीज को इसके बारे में बताया भी था, बट इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अगर तुम देखो तो फ्रंट के पीछे जो तुम्हें सारी रूफटॉप नजर आ रही है, यहाँ पर एंटी स्नाइपर एजेंट्स खड़े होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि तमाम स्नाइपर को टेक डाउन किया जाए और सिक्योरिटी मेंटेन की जाए। बट इनमें से कोई भी तब तक शूट नहीं करता जब तक शूटर पहले शूट नहीं कर लेता। और गोली लगने के कुछ ही टाइम बाद प्रेसिडेंट ट्रंप खुद खड़े होते हैं और वो काफी स्ट्रॉन्ग अंदाज में कहते हैं फाइट फाइट एंड फाइट। और उसके बाद ये आइकॉनिक पोज देते हुए ये आइकॉनिक फोटो खींचती है जो कि शायद इस सदी की सबसे कमाल फोटो हो सकती है। बहरहाल ये तमाम चीजें काफी ज्यादा सस्पिशियस लगती हैं इफ यू कनेक्ट द डॉट। तो और ट्रंप असैसिनेशन को एनालाइज करेंगे। शूटर का नाम है थॉमस मैथ्यू जो 20 साल का है बड़ा, और कई लोगों का मानना है कि वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार था बड़ा। और हम सब जानते हैं कि 2024 इलेक्शन के अंदर ट्रंप की जीतने के चाव ऑलमोस्ट 60% के थे पड़े। और इसी चीज से परेशान हो गए थॉमस मैथ्यू ने ट्रंप के ऊपर गोली चलाने का फैसला किया। बट एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसे हमला करना कोई आम बात नहीं है, बिकॉज ऐसे प्रेसिडेंट के ऊपर हमला होना कोई पहली बार नहीं हो रहा। बिकॉज इससे पहले 4 ऐसी अफ्रीकी प्रेसिडेंट हैं जो ऐसी असैसिनेशन अटेम्प्ट के अंदर मारे जा चुके हैं, जिनमें सबसे पहला नाम इब्राहिम लिंकन का आता है, फिर जेम्स ग्रेफिथ, फिर विलियम मैकिनली और फिर जॉन एफ कैनेडी जैसे प्रेसिडेंट आते हैं। और अगर तुम तमाम असैसिनेशन की अटेम्प्ट कर लो तो उनकी तादाद 15 आते हैं। यही वजह है कि किसी भी एक्स प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बहुत टॉप नॉच होती है और उनकी सिक्योरिटी की काफी ज्यादा ख्याल रखा जाता है। बट फिर भी किसी न किसी तरीके से थॉमस मैथ्यू इन व्हाइट रूफ टॉप के ऊपर पहुंच जाता है। जब ट्रंप की सिक्योरिटी से इस बारे में पूछा जाता है कि वो वहाँ पे कैसे पूछा, क्या तुमने सही सिक्योरिटी चेक नहीं किया? उनका कहना था ये जो एरिया है ये हमारी सिक्योरिटी बाउंड्री से बाहर आता है, जो कि काफी फिशिंग साउंड करता है बड़ा। और थॉमस मैथ्यू ने डिमोलिशन ब्रांच नाम की यूट्यूब चैनल की शर्ट भी पहनी थी। और अगर तुम चैनल पे जाओ तो तुम्हें पता चलेगा तो ये चैनल गन्स के रिव्यूज डालता है बड़ा। और जिस गन से गोली चली थी वो थी AR-15 राइफल जो प्रिसाइज शॉट लेने के लिए यूज की जाती है। यानी मैथ्यू को गन्स की थोड़ी अच्छी नॉलेज थी पड़ी, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज असली रीजन अभी तक हमें नहीं पता। बट सवाल ये पैदा होता है कि कोई बंदा कितना ही पागल हो सकता है इलेक्शन जीतने के लिए कि वो अपने ऊपर ही अटैक करा ले। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप अपने ऊपर ही अटैक करेगा एक इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि ये गोली सीने पे नहीं सर के ऊपर चली थी। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सर इधर उधर होता तो ट्रंप उसी टाइम मारा जाता। और मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इतना पागल है पड़ा। इस चीज को साइड पे रखे FBI का ये कहना है कि वो इस पूरी चीज के पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बट शायद हमें इसके पीछे की वजह कभी मिल ही नहीं पाएगी, बिकॉज शूटर गोली मारने के कुछ ही सेकंड बाद मारा जा चुका था। बट अब तक ये फाइनल हो चुका है कि उसका लिंक किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं था पड़ा। एडन में ये कहना चाहोगा कि ट्रंप ने अटेम्प्ट को प्लान किया हो या ना किया हो, बट इस तमाम चीज के बाद ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना पक्का हो चुका है और वो शायद इस डिकेड का अमेरिका का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर भी बन चुका है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस सब पे क्या लगता है कि क्या ट्रंप सच में इतना पागल है बड़ा कि वो अपने ऊपर ही इतना बड़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाएगा? और तुम ये वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने बताया कि कैसे US ने 9/11 को पुल ऑफ किया था। यस, 9/11 अमेरिका ने खुद करवाया था। वो कैसे, ये जानने के लिए ये वीडियो